बोल न्यूज़ के 9 बजे के बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं माहरुख शहरियार। वो घड़ी आन पहुंची है जिसका इंतजार था। 9 मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल पहुंच चुके हैं। ट्रंप कुछ देर के बाद 47वें सदर की हैसियत से हलफ उठाने जा रहे हैं। ट्रंप की व्हाइट हाउस आमद पर जो बाइडन ने इस्तकबाल किया है। हलबरदारी से कबल अमरीकी सदर ने चर्च में दुआया तकरीब में हिस्सा लिया और सिर्फ बोल न्यूज़ के एंकर आदिल अब्बासी कैपिटल हिल से बराह रास्त कवरेज कर रहे हैं। क्या क्या इवेंट्स होंगे आदिल अब्बासी से ही जानते हैं। ओवर टू यू आदिल। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाशिंगटन डीसी में। ये ओथ टेकिंग सेरेमनी जब कंप्लीट होगी तो जिस वक्त जो कहा जाता है कि रैलीज़ की सूरत में अमेरिकन प्रेसिडेंट जाते हैं तो वो रैली कैपिटल अरीना में उसको एड्रेस करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट, जहां 20,000 का क्राउड जो है उसकी स्पेस मौजूद है। मुझे खुद भी कैपिटल अरीना जाने का इत्तफाक हो चुका है। कैपिटल अरीना जो है उसमें जो कैपेसिटी है वो 20,000। कैपिटल अरीना के बारे में भी कुछ लोगों को बता दूं कि वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ के बड़े बड़े प्रोग्राम्स, फंक्शंस होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं और वहाँ पर जो है वो जलसे होते हैं। तो ये वहाँ से जाकर कैपिटल अरीना जाएंगे और ये सब होगा। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ऊपर आपको आवाज़ भी आ रही होगी, हेलीकॉप्टर से भी सर्विलेंस हो रही है। सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो जगह जगह पे तैनात हैं। नेशनल गार्ड जो हैं वो नेशनल गार्ड्स ने इस वक्त सिक्योरिटी यहाँ पर संभाली हुई है और वो पूरे इस एरिया को जो है वो कवर कर रहे हैं। लोगों की तादाद सड़कों पे मुझे ज़रा कम नज़र आई है क्योंकि एक तो पब्लिक हॉलीडे है, दूसरा मसला ये है कि उन्होंने लोगों को मना भी किया था कि आप अब सड़कों पे नहीं निकलेंगे और नहीं आएंगे क्योंकि एक तो वेदर भी रफ है और इनडोर सारी एक्टिविटी हो गई है। इस तकरीब की जो एक ख़ास बात होगी, इसमें 3 मज़ाहिब के जो पेशवा हैं, जो इमाम हैं, वो जो है वो होंगे मुसलमानों की तरफ से जो है वो एक इमाम होंगे, एक ज्यू होंगे, उनके रब्बी कहलाते हैं, वो इसके अंदर होंगे जो दुआया तकरीबात करेंगे। एक पोप होंगे जो कि दुआया तकरीब का हिस्सा बनेंगे। मैं ज़रा आपके सामने उनके नाम भी रख देता हूँ। कार्डिनल टिमोथी डोलन होंगे जो रोमन कैथलिक हैं, वो जो है वो करेंगे दुआ, और रेवरेंड फ्रैंकलिन ग्रैम वो होंगे। और जो इख्तितामी दुआ होगी उसमें रब्बी एरी बर्मन होंगे जो कि जूइश हैं, इमाम हशाम अल हुसैनी होंगे जो मुसलमान हैं, वो दुआ कराएंगे, और रेवरेंड लोरेंजो सोवेल जो है वो भी इसके अंदर होंगे, और रेवरेंड फ्रैंक भी होंगे जो कि यहाँ पर वो करेंगे। तकरीब जो है इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो है वो होंगे। अब तो कैपिटल हिल, कैपिटल रोटुंडा आज दुनिया की सबसे बड़ी जो जमहूरियत है या जो ताकतवर तरीन मुल्क है उसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी को होस्ट करेगा। ये मकाम जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, टफ सिक्योरिटी है। 25,000 सिक्योरिटी पर्सनल हैं जो वाशिंगटन डीसी को नेशनल गार्ड इस वक्त प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सेव किया है। यहाँ आप देख रहे हैं मीडिया भी आपको नज़र आ रहा होगा, रिपोर्टिंग यहीं से कर रहे हैं सारे, और बोल जो है वो आपको एक एक लम्हे की खबर दे रहा है अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी से पहले। यहाँ पर कांग्रेसमैन होंगे, यहाँ पे सेनेटर्स होंगे, और प्रेसिडेंशियल इन्विटेशन पे जो लोग हैं वो तमाम लोग जो है यहाँ पर आज मौजूद होंगे। बोल आपको बता रहा है कि अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में इस वक्त क्या माहौल है। तो बोल के साथ आपने कनेक्ट रहना है। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद बोल टीवी। वी आर अपडेटिंग यू अबाउट लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट। टेम्परेचर में आपको बता दूं कि टेम्परेचर इस वक्त जो है वो -5 है और मेरे हाथ जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं इस वक्त पूरे तरीके से। लेकिन ज़ाहिर है रिपोर्ट करने के लिए, आपको इन्फॉर्म करने के लिए हमें सख्त वेदर्स में, चाहे वो ठंडा मौसम हो, चाहे वो गर्म मौसम हो, चाहे किसी इलाके ने बर्फ़ की चादर ओढ़ी हो या फिर गर्मी की है, वो इंसान पसीने पसीने और पिघल रहे हों, हमें रिपोर्ट करना होता है और इन्फॉर्म करना होता है, और हम आपको बता रहे हैं सर वाशिंगटन डीसी। ठीक है, आदिल अब्बासी ने एक एक चीज़ पर नज़र रखी हुई है और बोल भी अपने नाज़रीन को वो सब कुछ दिखा रहा है जो आदिल अब्बासी अपने कैमरे से रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपके जानिब मजीद भी आते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि अमरीकी सदर की तकरीब अलफबरदारी में दुनिया की 3 अमीर तरीन शख्सियात जेफ बेज़ोस, मार्क ज़करबर्ग और एलन मस्क एक साथ बैठे नजर आएंगे। जापान, ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा भी शिरकत करेंगे, जबकि चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख करेंगे।
जो बाइडन का अलविदा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप आज हल्फ उठाएंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी से कबल तकरीबात का आगाज हो गया। वो अहलिया के हमरा वाशिंगटन पहुंचे थे। तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में बतौर 47वें अमरीकी सदर दोबारा वापसी होगी। तकरीब में जो बाइडन, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा शरीक होंगे। तकरीब में दुनिया के 3 अमीर तरीन अफराद जेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग और एलन मस्क भी शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी तकरीब में शिरकत के लिए वाशिंगटन पहुँच गए। जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन समेत दीगर ममालिक के सदूर, वज़राए आज़म और वज़राए खारजा भी तकरीब में मद्दू हैं। हल्फ उठाने के बाद ट्रंप आज रात खिताब करेंगे और अपने अहदाफ का ऐलान करेंगे। उनकी इंतजामिया ने पहले दिन ही गैर कानूनी तारीकीन वतन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियां की हैं। ट्रंप ने नवंबर 2024 के इलेक्शन में डेमोक्रेट उम्मीदवार और नायब सदर कैमला हैरिस को शिकस्त दी थी। अब से कुछ देर बाद एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर आदिल अब्बासी कैपिटल हिल की जानिब रवां दवा थे। शहर के रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी थी। कुछ देर पहले रास्ते में आदिल अब्बासी ने क्या क्या देखा, सारा अहवाल बता रहे हैं, जानते हैं उनकी ज़बानी। बोल अमेरिका में आपको बता रहा है कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या माहौल है। मैं वाशिंगटन डीसी में मौजूद हूँ और डाउनटाउन की तरफ जा रहा हूँ। कैपिटल हिल के बाहर क्या मनाजिर है आपको थोड़ी देर बाद वो दिखाएंगे। तारीख रकम होने जा रही है। दूसरी दफा अमेरिकन प्रेसिडेंट बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप और ये ट्रंप 2.0 कहला रहा है उनका दौर। अब देखना है कि उसमें वो क्या कुछ करते हैं। आप जगह जगह पर यहाँ पर बोर्ड्स पे लिखा हुआ आ रहा है कि रोड्स क्लोज, डू नॉट एंटर, बिकॉज सिक्योरिटी बहुत जो है वो हाई है। यहाँ पर 25,000 पर सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय किए गए थे। ये देख रहे हैं आप इस वक्त जगह जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं। मैं वाशिंगटन डीसी के अंदर जा रहा हूँ और लिखा हुआ है कि गेट्स क्लोज्ड, डू नॉट एंटर। तो ये बेसिकली जो हम आपको बता रहे थे इतने दिन से कि यहाँ पर बड़ी टफ सिक्योरिटी होगी और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल होंगे। तो ये अभी से देखें, हम जब वाशिंगटन डीसी में एंटर हो रहे हैं डाउनटाउन की तरफ, तो ये पहले से जो है वो बोर्ड्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं कि आप मत शहर में ना जाएं। ये आप देखेंगे सिक्योरिटी जगह जगह लगी हुई है। नेशनल गार्ड्स कहलाते हैं ये, जो सिक्योरिटी देते हैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी को। और ये आप देख रहे हैं कि जगह जगह पुलिस और उनकी आर्मी, नेशनल गार्ड जो है वो डिप्लॉयड है। लेकिन अब इसमें एक दिलचस्प बात ये हुई है कि पहले जो इनका नेशनल मॉल है जहाँ पर लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में जमा होना था और फिर एक वॉक होती है, अमेरिकन प्रेसिडेंट एक रैली की सूरत में जो है वो जाते हैं और फिर एक बहुत रश होता है। अब वो माहौल नहीं है क्योंकि कैपिटल रोटंडा में इन्होंने शिफ्ट कर दिया है, कैपिटल हिल के अंदर ही बिल्डिंग में उसको सारी तकरीब को। तो लिहाजा जो अब मॉल नेशनल मॉल वाला एरिया है और जो सराउंडिंग के एरियाज हैं वहाँ सिक्योरिटी अब थोड़ी सी सॉफ्ट कर दी है उन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर रोडों पे लोग, सड़कों पे इतने लोग नहीं होंगे। दूसरी चीज़ जो है वो ये भी समझने की है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पे 2 दफ़ा अटैक हो चुका है। इस वजह से भी वाशिंगटन डीसी की सिक्योरिटी को टफ रखा गया और प्रोटेस्ट भी एक्सपेक्टेड थे। ये अब आप देखेंगे सिक्योरिटी क्योंकि बहुत टाइट है, इन्होंने मना कर दिया था कि लोग सड़कों पे ना निकले, तो सड़कें खाली भी हैं और बहुत कम लोग आपको नज़र आ रहे हैं। उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ज़ाहिर है ये है सिक्योरिटी का मसला, जिन रोड्स ब्लॉकेड था, ये सब चीज़ें थी। और साथ में दूसरा आज मार्टिन लूथर किंग का डे भी है, वो भी पब्लिक हॉलीडे है, उसकी वजह से भी लोग नहीं नज़र आ रहे ज़्यादा। लेकिन वेदर की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से ये मना किया गया था। तो जगह जगह आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको जो है वो लोग नहीं नज़र आ रहे। तो हम आपको लम्हा बलम्हा इन्फॉर्म कर रहे हैं कि बोल अमेरिका में है और खुलकर बोल रहा है। आज़ाद जंगबंदी हमारी तारीखी कामयाबी है। ये मशरिक़ वस्ता में अमन की जानिब पहला कदम है। डोनाल्ड ट्रंप ने इफ्तिताही खिताब में कहा कि सरहद से दरअंदाजी रोकेंगे, अपनी सरहदों को महफूज बनाएंगे। बाइडन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मनसूख कर दिए जाएंगे। ट्रंप ने खिताब के दौरान एलन मस्क को मुखातिब करते हुए ज़हीन तरीन शख्स करार दिया। सख्त सर्दी में चाको चौबंद स्टाइल और कैपिटल हिल की सीढ़ियां चढ़ते ये फौजी दस्ते नए आने वाले सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी की रिहर्सल कर रहे हैं। कैपिटल हिल रोड के अतराफ बूटों की चाप और फौजी बैंड की धुनें कैपिटल हिल के नए मकीन की आमद का पता दे रही हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप रोटेंडा हॉल में अपने मनसब का हल्फ उठाएंगे। कांग्रेस की इमारत के रोटेंडा हॉल को हर बार हल्फ बर्दारी के मौके पर शदीद मौसम की सूरत में एक मुतबादिल के तौर पर तैयार रखा जाता है, जो इस साल
सख्त सर्दी के बाइस नए अमेरिकी सदर की हल्फबर्दारी की मेजबानी करेगा। शदीद सर्दी के बाइस मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फबर्दारी इंडोर मुंतकिल कर दी गई है, जिसके बाद टिकट हासिल करने वाले ज्यादातर मेहमान बराह रास्त तकरीब में शिरकत नहीं कर सकेंगे। प्रेसिडेंशियल प्लेटफॉर्म के टिकट रखने वाले मेहमान और कांग्रेस के अरकान तकरीब में मौजूद होंगे, जबकि आम टिकट रखने वाले अक्सर मेहमान तकरीब में शरीक नहीं हो पाएंगे। अब कुछ ऐसे शहरों का भी जिक्र करते हैं जहां पर पाकिस्तानी अक्सरियत है। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन और सैन फ्रांसिस्को में मुकीम पाकिस्तानियों ने नए सदर डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें बांध रखी है। कहते हैं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात का नया दौर शुरू होगा, साथ अमेरिका में माशी बदहाली और महंगाई का खात्मा भी हो सकेगा। हमेशा उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया एंड वी आर होपिंग कि हमारे आपस की जो रिलेशनशिप है पाक अमेरिका की वो अब बेहतर होगी। सो बहुत सारी उम्मीद, बहुत होप कायम है हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एंड वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। सही तरीके से इसको दोनों हुकूमतें आपस में बैठ के बातचीत करें तो ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अपनी तारीखी बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान के मामलात में जो सर्द महरी थी, मैं उसमें कोई ज़्यादा रैपिड चेंजेस नहीं देख रहा। अगर कोई यानी कम्युनिकेशन शुरू होती देखता भी हूँ तो मैं समझता हूँ कि वो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन जो पाकिस्तान की है या एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका की जो इकॉनमी जो कि आजकल ज़बूहाली का शिकार है, इसके लिए बहुत कुछ काम करेंगे और पूरी दुनिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं बहुत अच्छे होंगे। जो भी उन्होंने इलेक्शन से पहले वादे वईद जो भी किए हैं, उनकी पॉलिसीज़ हैं, वो उन पर अमल करें। पाकिस्तान से हमारे उनके ताल्लुकात अमेरिका के जो माजी में रहे हैं वो ठीक हों, अच्छे हों और हम सब के लिए बेहतरीन साबित हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।